मेरा गला ख़राब है, लेकिन मेरा जो है वो दिल है कि ये मेरी जो दुआ है ये मैं थोड़ा सा गुनगुना के मैं इस अगले टॉपिक की तरफ नहीं बढ़ूँ। नहीं, मेरा गला ख़राब है, लेकिन ये मेरी दुआ है, हम सब की दुआ है, तो मैं हल्का सा गुनगुनाना चाहता हूँ और मैं आपकी साथ सपोर्ट चाहता हूँ, थोड़ा सा आप भी साथ गुनगुना दें। प्लीज़ तो जी शुरू करें। जी शुरू शर्मा क्यों रहे हैं आप? मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, जब रोटी सस्ती होगी और महंगी होगी जान, वो दिन भी आएगा जब ऐसा होगा पाकिस्तान, मैं तो देखूंगा। बस आई एम इम्प्रेस्ड उमैर। ये दुआ है और बिल्कुल दुआ है, लेकिन आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा गुनगुनाया और बहुत ही सुरीले हैं आप माशाल्लाह से। बहरहाल ये तो हम जो है ज़रा आपको सुना रहे हैं, ये दुआ भी है, उमैर ने गुनगुना भी दिया। लेकिन उमैर ये जब ख़बर हम कर रहे होते हैं तो मुझे एहसास होता है उन लोगों का जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं महंगाई की वजह से रोज़मर्रा ज़रूरत की अशिया, खाना पीना जो कि बेसिक नीड्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ये वो नारा है जिसकी बुनियाद पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन जीता था, लेकिन हुआ वही जो भुट्टो के रोटी कपड़ा और मकान के नारे का हुआ था। पाकिस्तान में रोटी महंगी हो गई, ज़िंदगी मज़ीद सस्ती हो गई। आटे की कीमत 85 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है और बलूचिस्तान की बात की जाए तो वहाँ पर रोटी की कीमत 30 रुपये करने के लिए नान भाई हड़ताल कर रहे हैं। उमैर 30 रुपये की एक रोटी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी दिहाड़ी जो है वो रोज़ की शायद 50 रुपये होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर हम बाकी ममालिक की बात करें वहाँ पर तो जो पर आवर वेजेस हैं उसके लिए कोई कवानीन है और इसके हवाले से उस पर इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। हमारे यहाँ तो कोई कानून भी नहीं है, जिसका जहाँ पर जितना जोर चलता है वो कर लेता है। बहरहाल अगर आप अद्वियात की बात कर लें वो भी एक बुनियादी ज़रूरत है। हर दूसरे दिन की बात करें, हम ज़्यादा लंबे अरसे की बात नहीं कर रहे, वो महंगी करना अब रिवाज बन चुका है। और रोटी महंगी हो गई, आपकी अद्वियात महंगी हो गई, सब्जियां महंगी हो गई। तो ऐसे में अवाम जाएँ तो अवाम कहाँ पर जाएँ, अवाम किससे मुतालबा करें? सब्जियों की बात कर लेते हैं, जैसे कि अभी जिक्र भी कर रहे हैं, वो मौसम की सब्जियां हों या बेमौसमी सब्जियां हों वो महंगी हैं। टमाटर की डबल सेंचुरी अब हम दूसरे दिन सुन लेते हैं खबरों में। कद्दू, तोरी, खीरे, गाजर, मतलब हर चीज़, अब किसी भी चीज़ का नाम ले लें। इवन पहले तो मुझे याद है कि जब आप सब्जी लेते हैं तो धनिया साथ मिल जाता था, तो अब तो वो धनिया भी शायद नहीं मिलता होगा साथ। तो बहरहाल ये सूरत हाल हो चुकी है, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। तमाम सब्जियां 80 से 100 रुपए के दरमियान उमैर बिक रही हैं और आवाम जो हैं वो दुहाइयाँ दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कोई तो उनकी बात सुन ले। गरीब और मुतवस्सित तबके को जीने के लाले पड़ गए हैं और घबराने की इजाज़त भी नहीं है। वज़ीर आज़म से जब बात करो तो वो सबसे पहले ये कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, लेकिन अब घबरा के आवाम का भी बुरा हाल हो गया। लेकिन अब हुकूमती वुज़रा जो हैं वो भी घबरा गए हैं और एक दूसरे से उलझते हुए वो नजर आते हैं। काबीना इजलास की बात करें, जब भी काबीना इजलास होता है तो महंगाई को लेकर वुज़रा की नोक झोंक अब मामूल बन चुकी है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी उमैर करते हैं वुज़रा, शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके अलावा एजाज चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि हाँ महंगाई तो है और सबसे बड़ी जो अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की वो महंगाई को ही करार दिया था। अवाम क्या कह रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं और वो क्या दुहाइयाँ देते हैं कि कोई उनकी बात सुन ले, वो अपने नाज़रीन को दिखा देते हैं। सब कुछ महंगा हो गया है। हुकूमत से इमरान खान साहब से गुजारिश है सरकारी स्टॉल लगाएं, कुछ अवाम गरीब अवाम का सहूलत हो जावे, आधा रेट में उनको मिल जावे। आलू देखो 100 रुपये, टमाटर 200 रुपये, हर चीज़ बस से तेर हो गया। कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा क्या करे। बस अल्लाह हम लोगों को है, बस अल्लाह से मांग रहे, इंसानों को बस से तेर हो गया ना। इतनी महंगाई, जो आदमी सब्जी नहीं खा सकता वो बेचारा गोश्त किधर से खाएगा। आप देख रहे हैं अभी बहरान है, अभी रोटी का भी बोल रहे हैं कि 30 रुपये बढ़ाया जाए। पहले जो इंसान सब्जी लेता था, मजदूर सब्जी लेता था, वह मजदूर तबका सब्जी नहीं ले सकता, इतना महंगाई हो गई है। गोश्त तो दूर की बात है, सब्जी तक लेना भी मुश्किल है। रेट हर एक चीज़ के बहुत बढ़ गए, कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है आजकल। जो है वो एक दिन जो है लेने जाओ तो कोई प्राइस होती है, नेक्स्ट डे दूसरी होती है। इस पर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अवाम दुहाई दे रहे हैं कि इस पर कंट्रोल किया जाए। लेकिन आयशा, एक ज़रई मुल्क के वज़ीर अली जैदी साहब ने ट्वीट किया, मुझे दुख हुआ वो ट्वीट देखे। उन्होंने लिखा कि गंदम आ नहीं रही, गंदम आ गई है। वो मुल्क जो कि गंदम एक्सपोर्ट करता था वो अब गंदम इंपोर्ट करने पे मजबूर हो गया और उस पर आप खुशी का इजहार कर रहे हैं। इंतहाई
अफसोसनाक ये बात लगी मुझे। बहरहाल जो हुकूमती मौक़िफ़ है उसके हवाले से क्या पेशरफ थी वो भी जब हमने उनसे रब्ता किया तो वो आपको बताएंगे, लेकिन अभी शौकत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो कि आवाम के लिए जो सहूलत बाज़ार, सस्ते बाज़ार बनाए गए थे वहाँ पर वो मौजूद हैं, तो क्या वहाँ पर कुछ सहूलियात आवाम के लिए मुयस्सर हैं? शौकत, आप सहूलत बाज़ार में मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ अशिया की कीमतों में फ़र्क है? जी बिल्कुल, अब पंजाब हुकूमत ने मुल्क सूबे भर में 396 सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाए हैं और लाहौर में 31 सस्ता सहूलत बाज़ार लगाए हैं, लेकिन इनमें जो रेट हैं वो भी कुछ कम नहीं है। अगर जो आलू प्याज की बात करें तो उसका जो रेट है सरकारी 61 रुपये किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में ये 73 रुपये किलो है। इसी तरह अगर जो गोश्त की बात करें तो मटन जो है वो 840 और ओपन मार्केट में 1200 रुपये है, और 20 किलो आटे का थैला का यहाँ पे रेट है वो 840 रुपये है, लेकिन इसको हैरान कौन तौर पर लेने वाला कोई नहीं है। और चीनी की अगर जो बात करें तो चीनी का सरकारी रेट जो 85 रुपये निकाला हुआ है गवर्नमेंट ने, मगर ये 115 रुपये ओपन मार्केट में मिल रही है। और समझ से मेरी बात आ रहा है कि अकबरी मंडी में इसका जो रेट है 99 से 97 रुपये किलो है, तो दुकानदार किस तरह 85 रुपये में बेच सकते हैं? तो कोई चीज़ भी कंट्रोल में दिखाई नहीं दे रही। मुर्गी का गोश्त है वो 238 है, यहाँ पर 235 रुपये, 3 रुपये की बचत है। अंडों की बात करें तो अंडे 165 रुपये दर्जन है, तो ओपन यहाँ पर 160 मिल जाएंगे। तो कोई यहाँ पर खातर ख्वाह फर्क दिखाई नहीं दे रहा। अलबत्ता जो चीनी की किल्लत बरकरार है, चीनी तो इस तरह यहाँ पर छुपा कर बेची जाती है जैसे कोई ब्लैक में किसी, यानी कीमतों का डिफरेंस जो है यहाँ पर रिलीफ ना होने के बराबर ही कंसीडर किया जा सकता है। शौकत अली हमारे साथ मौजूद थे सहूलत बाज़ार से, बहुत शुक्रिया आपका शौकत। कोयटा में क्या सूरत हाल है महंगाई की? वहाँ पर टमाटर की कीमत जो है वो कम नहीं हो सकी है। आज भी टमाटर 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, और टमाटर के साथ साथ दीगर सब्जियों की कीमतें क्या हैं? अब्दुल्ला ज़ाहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। पर बरकरार है। आज टमाटर 200 रुपये फी किलो फरोख्त की जा रही है। इसके साथ साथ अगर हम दीगर इलाकों की बात करते हैं, इस वक्त मैं कोयटा के ज्वाइंट रोड जहाँ पे सब्जी मंडी कायम है वहाँ पे मौजूद, जहाँ 200 रुपये फी किलो है, और दीगर इलाकों में 220 से 240 और 250 रुपये फी किलो फरोख्त की जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो सब्जी फरोश है उनका ये मौक़िफ़ है कि इससे कबल टमाटर बड़ी मिकदार में ईरान से दरामद की जाती थी, जिसकी वजह से टमाटर की कीमतों में इंतहाई कमी नजर आ रही थी, और बलूचिस्तान की अपनी पैदावार भी इससे कबल यहाँ पे मौजूद है। लेकिन पैदावार मौसम खत्म होने की वजह से पैदावार खत्म हो चुका है, और आजकल टमाटर ईरान से भी इंतहाई कम मिकदार में यहाँ पे दरामद की जा रही है, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। एक हफ्ते के दौरान टमाटर की कीमत में 120 से 130 रुपये फी किलो इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ शहरियों से हमने जहाँ पे बात की तो उनका ये मौक़िफ़ है कि आजकल ना सिर्फ टमाटर जबकि दीगर सब्जियों की भी कीमतें आसमान से बातें कर रही है, और जिसकी वजह से वो सब्जियाँ खरीदने से कासिर नजर आ रहे हैं। जी अब्दुल्ला ज़ाहरी हमें अपडेट कर रहे थे कोयटा के हवाले से। अब्दुल्ला, आपका बहुत शुक्रिया। और अब्दुल्ला और शौकत ने तो ऐसा हमें अपडेट कर दिया, लेकिन आपको पता है और अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि जब महंगाई के हवाले से जो हुकूमती अरकान हैं, वज़रा हैं, उनकी राय जानने की हमने कोशिश की, उनसे मुसलसल राबता किया जाता रहा हमारी जानिब से। कल भी कोशिश की गई, आज सुबह से भी कोशिश की जा रही, कल सारा दिन हमने कोशिश किया, लेकिन पूरी टीम लगी रही, बार-बार कॉल्स करती रही, लेकिन महंगाई पर मौक़िफ़ देने से गुरेज किया जा रहा है उनकी जानिब से। उनका कहना था पंजाब के जो वज़रा हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की। मुझे पता है क्या बात याद आ जाती है उमैर, कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नए आए थे वज़ीर-ए-आज़म बन के, तो उन्होंने कहा था कि हर महीने में आवाम के सवालों के जवाब दिया करूँगा। यहाँ वज़ीर-ए-आज़म तो दूर, जो उनके वज़रा हैं वो भी सामने आने को तैयार नहीं है। और इस तरह की सिचुएशन, भाई आप जिम्मेदार हैं, आपने जवाब देना है, आपको जवाब देना पड़ेगा कि भाई महंगाई क्यों हो रही है। आपको तब्दीली के लिए लेकर आए थे, लेकिन इस तब्दीली के लिए लेकर नहीं आए थे।